बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। इसमें क्या है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज ऑफ 1 10⁻⁻6 कूलम इज 1.5 10⁻³ न्यूटन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द चार्ज। होगा कोई ये प्लस क्यू चार्ज, सोर्स चार्ज कह सकते हो, और पी पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज होगा। इस क्यू ने अपने चारों तरफ क्या क्रिएट कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे हमें मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी है। तो यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज कितना दे रखा है 1 10⁻⁻6 कूलम, और उसके ऊपर फोर्स, ये जो फोर्स है, फोर्स कितना लग रहा है 1.5 10⁻³ कूलम। तो देखो क्यू नॉट कूलम पे कितना फोर्स लगा, F न्यूटन। देयरफॉर अगर एक कूलम यहाँ पे होता तो कितना फोर्स लगता है, F/Q0। तो किसी पॉइंट पे एक कूलम पे जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो E क्या होगा, F/Q0। तो यानी बाय डेफिनेशन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F/Q0 होता है। F की वैल्यू 1.5 10 की पावर क्या है -3 है, अपान Q0 कितना है 1 10 की पावर कितना है -6 है। ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा 1.5 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर क्या होगा +6, दैट इज 1.5 10 की पावर क्या हो गया 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 35 क्वेश्चन क्या है कि 2 पार्टिकल्स A एंड B हैविंग चार्जेस, एक पे कितना चार्ज है बेटा 2 10⁻⁻6 कूलम Q1 है, और Q2 कितना है माइनस है, एक प्लस है दूसरा क्या है माइनस है, और इनके बीच 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर की डिस्टेंस है। हमें क्या निकालना है, लोकेट द पॉइंट्स ऑन द लाइन AB वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, और दूसरा पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो पहला पार्ट हम करेंगे जिसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पे होगी। ठीक है, तो बेटा ऐसा है कि काम करते हैं कि सबसे पहले हम कुछ थोड़ा और चीज चेक करते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जैसे आपके इस केस में क्या था कि ये Q1 दे रखा है, ये A है, ये आपका B है, और Q1 दे रखा था कितना 2 10⁻⁻6 कूलम, Q2 कितना है -4 10⁻⁻6 कूलम था। ठीक, अगर हम यहाँ मान लेते P पॉइंट मान लेते, ये P पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि चलो 0.2 मीटर है ना, यहाँ पे देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो मन में सोचो वहां पे क्या है +1 कूलम है, नहीं सोचना है। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पे अगर +1 कूलम चार्ज रख दिया जाए, उस +1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स होगा वो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये डेफिनेशन है। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि +1 है नहीं वैसे, ठीक है, इमेजिन किया है। तो +1 को ये 2 10⁻⁻6 क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, ओके, तो इसकी फील्ड क्या होगी E1, और ये Q2 माइनस है, ये भी इसको ये तो रिपेल करेगा प्लस होने के, लेकिन माइनस क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पे 0 हो ही नहीं सकती फील्ड। 0 होने के लिए 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। अब देखते हैं जरा यहाँ, अच्छा AB के बाद B के बियॉन्ड यहाँ पे देखते हैं। मान लो कोई Q पॉइंट है, यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये यहाँ पे +1 कूलम इमेजिन करो है, तो ये +2 10⁻⁻6 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ओके, ये क्या हो गया आपका E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी, और ये -4 क्या करेगा, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये जो E2 होगा वो E1 से हमेशा बड़ा होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि देखो एक तो मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है Q2 का, ये 2 10⁻⁻6 है, -4 10⁻⁻6 है, ऊपर से डिस्टेंस भी कम है, तो इसकी फील्ड क्या होगी, हमेशा ज्यादा ही रहेगी। तो कहीं भी चले जाएंगे E2 बड़ा रहेगा E1 से, तो E2 का मैग्नीट्यूड E1 से बड़ा रहेगा। तो B के राइट साइड में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती है। 0 इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगी जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, और उनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अब चेक करते हैं जरा A के लेफ्ट में। तो A के लेफ्ट में अगर मान लो कोई कैपिटल R मान लिया पॉइंट, ये P पे माला, इस पे भी नहीं, Q पे, इस पे भी नहीं, तो चलो R देख लेते हैं।
R पे +1 माना, तो Q1 क्या है, प्लस, ये जो प्लस है प्लस 2 10 की पावर -6, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर, ये इवन हो गया। और ये -4 10 की पावर -6 क्या करेगा, इस +1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा देखो, ठीक है Q1 का मैग्नीट्यूड कम है लेकिन क्लोज भी तो ज्यादा है, ये वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा है लेकिन दूर है, तो फील्ड उतनी नहीं होगी। ये ठीक है मैग्नीट्यूड कम है तो क्लोज भी है, तो इसका मतलब है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इस छोटे वाले चार्ज के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है, ठीक है कि नहीं। तो आई होप ये डिस्कशन समझ में आया होगा। अब इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे कि कोई भी पॉइंट जहां पे फील्ड निकालनी है, ए और बी के बीच में भी पॉसिबल नहीं है, बी के बियॉन्ड भी पॉसिबल नहीं है, रीजन बता दिया है, तो यानी कि ए के लेफ्ट साइड की तरफ जो है पॉसिबिलिटी होगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 हो सकती है आपकी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये रब करके और नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे फिर से दोबारा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया कि ये P पॉइंट मान लिया, और मैंने बताया था कि मन में सोचेंगे, है नहीं, सोचा है +1, ठीक है कि नहीं। तो ये Q1 क्या करेगा, +1 को रिपेल करेगा इधर, ये क्या होगा, इवन वेक्टर हो गया, और ये माइनस क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, ठीक है कि नहीं, ये E2 इस तरफ हो गया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ले लो बेटा, x ले लीजिए, तो A की डिस्टेंस x होगी और B की डिस्टेंस 0.2 + x होगी। 0.2 तो यही था, 20 सेंटीमीटर + x ही होगी, ठीक है कि नहीं। तो फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी 0 एट P, इवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देखो डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, इनके मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। तो इवन का मैग्नीट्यूड क्या है कि 1/4πε0 इंटू कितना हो गया, Q1 डिस्टेंस कितनी है, AP का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू E2 का, इसके ड्यू टू यहाँ पे जो फील्ड E2 है वो क्या होगी, 1/4πε0 बच्चों, इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, BP का स्क्वायर है, ये कैंसिल कर दीजिए, ठीक है कि नहीं, कैंसिल कर दीजिए। अब बच्चों Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 10 की पावर -6 अपॉन AP का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू Q2। बेटा Q2 माइनस, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि माइनस डाल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटीज है, वहां पे चार्ज हम अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिखते हैं, अगर निगेटिव भी चार्ज है तो फोर्स और फील्ड के एक्सप्रेशन में कभी भी चार्ज हम निगेटिव नहीं डालते हैं, क्योंकि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। तो Q2 अगर माइनस करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड निगेटिव आने लगेगा, तो वो क्या होगा, रॉन्ग है। तो Q2 की वैल्यू कितनी है, 4 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई कितना है, 0.2 + x, ठीक है, 0.2 + x का स्क्वायर हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया, 2 2 जा हो गया, तो ये आपका आ गया 2 अपॉन, सॉरी, तो ये बेटा ये आपका आ गया 1/x² इक्वल टू 2 अपॉन 0.2 + x का स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको 1/x² इक्वल टू 2 अपॉन 0.2 + x² हो गया, देन इसके आगे स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू √2 अपॉन 0.2 + x हो गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, √2x इक्वल टू 0.2 + x, देन x को लेफ्ट में लोगे और √2 - 1 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया, 0.2 बेटा, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 0.2 डिवाइडेड बाई √2 - 1, इसको रेशनलाइज कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, √2 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो x इक्वल टू क्या होगा, 0.2 इंटू √2 + 1 क्या होगा, √2 - 1 इंटू कितना हो गया, √2 + 1, तो 0.2 √2 की वैल्यू क्या है, 1.414 + 1 √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 0.2 इंटू 1.414 में ऐड करोगे 2.414, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 - 1 इक्वल टू 1, ये 1 लिखो ही मत, मल्टीप्लाई करो, 2 4 जाए 2 1 जा, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 3 और 1 4 के बाद डेसिमल,
है ना, राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.48, 8 को राउंड ऑफ करके 1 मान के इसमें ऐड करोगे, ये मीटर आया। तो x इक्वल टू कितना है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48.3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है कि नहीं, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। और ये किस तरफ है, ये x की वैल्यू 48.3 जो सेंटीमीटर आई है वो किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ। a से लेफ्ट की तरफ, मतलब Q1 चार्ज है उसकी लेफ्ट की तरफ कितनी डिस्टेंस पे, 48.3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। आई होप ये आंसर समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा अब हम दूसरा बी पार्ट करने जा रहे हैं बेटा, ये वाला बी पार्ट कि दे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है ये हम लोग निकालने वाले हैं बेटा। और इसके लिए क्या होगा कि ए पॉइंट बी पॉइंट जो कि 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर पे, ये पॉजिटिव चार्ज है +2 × 10⁻⁶ और ये -4 × 10⁻⁶ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट पॉसिबल हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है। एक तो बीच में होगा, तो भाई देखो इसके ड्यू टू कुछ पॉजिटिव होगा, इसके ड्यू टू कुछ नेगेटिव होगा, और डिस्टेंस कुछ इस तरीके की होंगी कि इसका मैग्नीट्यूड जो पोटेंशियल का होगा इसका वो एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, राइट साइड में पोटेंशियल कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों, देखो कोई भी पॉइंट आ लोगे, एक तो ये एक चार्ज इसके बहुत क्लोज होगा, ये दूर होगा, वैसे पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऊपर से इससे इसका मैग्नीट्यूड भी चार्ज का ज्यादा है तो और पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, एक तो डिस्टेंस क्लोज, अगर यहां पे कोई पॉइंट ले लो इधर इस तरफ, तो बी के राइट साइड में एक तो डिस्टेंस कम और इसका चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इससे ज्यादा है, तो निगेटिव पोटेंशियल हमेशा ज्यादा रहेगा, और बेचारा इसके ड्यू टू जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो क्या होगा, कम रहेगा हमेशा। तो वो जीरो होने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन राइट साइड पे नेगेटिव हमेशा ज्यादा रहेगा, पॉजिटिव कम रहेगा, तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो हम लेफ्ट देखेंगे, लेफ्ट में क्या है कि ठीक है चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो डिस्टेंस भी तो कम है, डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिस्टेंस के, है ना। अच्छा, तो अब आते हैं हम लोग पहले पी पॉइंट। हम पी पॉइंट हम Q1 से x डिस्टेंस पे कहते हैं, और एक Q पॉइंट यहाँ पे y डिस्टेंस पे लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि फॉर नेट पोटेंशियल टू बी जीरो, नेट पोटेंशियल टू बी जीरो एट P, इसके ड्यू टू जो पोटेंशियल V1 है, और इसके ड्यू टू यहाँ पे P पे जो पोटेंशियल है आपका V2, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो। यानी कि 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है ये यहाँ से यहाँ तक x, प्लस 1/4πε0 इंटू Q2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा 0.2 प्लस x इक्वल टू कितना है, 0। तो क्या होगा बेटा कि ये हो गया आपका 9 × 10⁹, Q1 कितना था आपका 2 × 10⁻⁶, x कितना है पता नहीं, यही तो निकालना है। अच्छा 1/4πε0 9 × 10⁹, Q2 कितना है -4 × 10⁻⁶, 0.2 प्लस x हो गया इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना कि अगर पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स लिखते टाइम पे चार्ज अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं लिखते हैं, केवल उसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाती है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये प्लस माइनस क्या है, माइनस है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, उसको उधर भेज दोगे तो 9 × 10⁹, 2 × 10⁻⁶ अपॉन x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस उधर भेजोगे प्लस हो जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू 4 × 10⁻⁶ है, डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस x। ठीक है कि नहीं। तो इसको इससे कैंसिल किया, 10⁻⁶ ऐसे कैंसिल किया, 2 से 4 को डिवाइड किया, कितना हो गया 1/x इक्वल टू 2/0.2 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2x इक्वल टू कितना है 0.2 प्लस x है,
तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, 2x में से x जाएगा x इक्वल टू 0.2, यानी कि x इक्वल टू कितना, तो मीटर में 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर किधर, लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग दूसरा केस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा Q पे अगर हम निकालेंगे, नाउ नेट पोटेंशियल टू बी 0 एट Q, इसकी डिस्टेंस कितनी से y है। नाउ नेट पोटेंशियल टू बी 0 एट Q क्या होना चाहिए, इसके ड्यू टू जो पोटेंशियल V1 है और इसके ड्यू टू पोटेंशियल जो V2 है, इन दोनों का सम क्या होगा, 0। V1 क्या होगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है y प्लस 1/4πε0 इंटू कितना है Q2, डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है 0.2 माइनस y है बेटा इक्वल टू 0। Q1 Q2 की डिस्टेंस, Q1 और Q2 की वैल्यू डाल दीजिए आप, तो 9 10 की पावर 9, Q1 अगर नहीं भी 9 10 की पावर 9 डालोगे, उसको उधर भेजोगे तो कैंसिल तब भी हो जाएंगे। ठीक है, Q1 कितना है 2 10 की पावर -6 अपॉन y प्लस 9 10 की पावर 9, Q2 है आपका -4 10 की पावर -6 अपॉन 0.2 माइनस y इक्वल टू कितना है 0। तो ये प्लस और माइनस कितना है, माइनस 9 10 की पावर 9, 2 10 की पावर कितना है -6 अपॉन y प्लस माइनस उधर भेज दो, 9 10 की पावर 9, 4 10 की पावर -6 अपॉन 0.2 माइनस y है। ये इससे कैंसिल, 9 10 की पावर 9 कैंसिल, इससे 2 से काटा, 2 2 जा 4 हो गया। दिस इंप्लाइज कि 1 अपॉन y इक्वल टू 2 अपॉन 0.2 माइनस y। ठीक है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2y इक्वल टू 0.2 माइनस y लेफ्ट में ले लोगे, क्या होगा बेटा 3y इक्वल टू 0.2, तो y इक्वल टू कितना होगा 0.2 अपॉन 3 मीटर। इसको सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे 20/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बच्चों ये पता होना चाहिए आपको, ये जो 20/3 सेंटीमीटर है वो किससे, ये जो आपका Q1 ये चार्ज है, इससे राइट साइड पे है ना, राइट साइड पे Q पॉइंट है 20/3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना निकल के आई डिस्टेंस, 20/3 cm निकल के आई। यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, तो एक P पॉइंट पे 0 हुआ, एक Q पॉइंट, 2 पॉइंट है। ठीक है बेटा।